नमस्ते भाई, कैसे हैं। तो एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो वही अभी आपके सामने ये सारे जो अभी सवाल है ये सभी हैं बेसिकली रैंकिंग के सवाल। एंड ये दोस्तों होता है आपका रीजनिंग का पोर्शन। तो वही अभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भाई रीजनिंग का पोर्शन है एंड भाई रीजनिंग आपकी वीक है, तो भाई आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक आराम से आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा। मैं एकदम नॉर्मली बेसिक आपका बेसिक टू एडवांस लेवल का यहाँ पे सारे दोस्तों आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड कुछ भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हैं, वहाँ से रिप्लाई करूँगा। एंड हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए जहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि रैंकिंग। एंड दोस्तों रैंकिंग बेसिकली होती है क्रम व्यवस्था। एंड क्रम व्यवस्था को दोस्तों दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो होता है आपका हॉरिजॉन्टली एंड एक होता है वर्टिकली। ठीक, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है लेफ्ट एंड राइट, यानी कि बाएं और दाएं से क्वेश्चन पूछता है। वर्टिकल में आपको यहाँ पे टॉप एंड बॉटम से मिलता है, यानी कि ऊपर और नीचे से। तो भाई अब यहाँ पे जो आपको नीचे टोटल देखने के लिए मिल रहा है, तो टोटल मीन्स होता है यहाँ पे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि टोटल कितनी सारी चीज़ें हैं। तो भाई टोटल नंबर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पता करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट प्लस यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, यानी कि आपको उस जो वहाँ पे आपको थिंग होगा, यानी कि वो पर्सन जो होगा उसकी यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट से पोजीशन एंड राइट से पोजीशन और फिर उसके बाद -1 करेंगे। ठीक, एंड ये हम दोस्तों प्रैक्टिकली प्रूफ भी करेंगे। एंड फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको टोटल नंबर यहाँ पे अगर टोटल दिया हुआ है एंड आपको यहाँ पे किसी भी पोजीशन यहाँ पे चाहे लेफ्ट या राइट दी हुई है एंड उसके अपोजिट यहाँ पे जैसे लेफ्ट दिया है तो राइट पूछेगा, राइट दिया है तो लेफ्ट पूछेगा। उस तरीके से दोस्तों आप टोटल जो होगा उसमें एक जोड़ के आप दोस्तों जो पोजीशन दिया है उसको घटा देंगे तो आपको वो वाली पोजीशन मिल जाएगी। बाकी सेम यही दोस्तों आपको वर्टिकल वाले में मिलेगा। आप देख सकते हैं कि टॉप बॉटम, ठीक, दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। बाकी टॉप का पता करने के लिए दोस्तों आपको टोटल में एक जोड़ के बॉटम वाला माइनस करना पड़ेगा एंड बॉटम के लिए आपको टोटल में एक जोड़ के टॉप वाला माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो वही चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है वो है कि एक पंक्ति में राम बाएं छोर से 18वें स्थान पर और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। ठीक, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो अभी हमने जैसा कि बताया आपको कि अगर आपको दोस्तों किसी पर्टिकुलर पर्सन की दोस्तों अगर दोनों तरफ से पोजीशन दी हुई हो तो दोस्तों क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ करके एक माइनस कर देते हैं, तो वो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ जो पंक्ति में आपकी होगी, रो में आपके कितने दोस्तों पर्सन होंगे वो पता चल जाता है। ठीक, यहाँ पे राम की दो जगह पे यहाँ पे पोजीशन है, यानी कि एक आपका लेफ्ट साइड से आपका 18th है एंड यहाँ पे जो राइट साइड से वो है दोस्तों 17th। तो भाई अब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे साइड में यहाँ पे जो हमारा स्पेस है यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। तो भाई राम की दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे दोस्तों तो राम बाएं छोर से भाई कहाँ पे है, 18वें स्थान पे है। ठीक, तो ये हो गया भाई राम 18वें स्थान पे। ठीक, फिर उसके बाद और दाएं छोर से 17वें स्थान पे है। ठीक, तो ये हो गया आपका 17वें स्थान पे। ठीक, ये आपका हो गया दायां छोर यानी कि राइट एंड और ये हो गया आपका लेफ्ट एंड। ठीक, लेफ्ट एंड। ठीक भाई, तो अब क्या करना है भाई, आपका यहाँ पे 18वें स्थान पे हो गया और ये 17वें स्थान पे। अब क्या करना है भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपको क्या करना है, टोटल ये जो आपको दिया हुआ है ना पोजीशन, इन दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देना है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम 18 और 17 को जोड़ तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हमें लिखना होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन भाई आपका 18 + 17 -1, तो इसको आप काउंट करोगे भाई तो आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिल जाता है, आपको 8 और 7 भाई आप यहाँ पे जोड़ोगे तो आपको यहाँ पे 5 और यहाँ पे ये हो जाएगा 35 -1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन हैं उस पंक्ति में वो हैं दोस्तों 34। ठीक, तो यहाँ पे ये इसलिए आपका यहाँ पे 34 सही हो जाएगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है कि राम पहले आपको दाएं ही छोड़ दे दिया जाएगा या फिर आपको बाएं छोड़ दे दिया जाएगा, और कोई भी दोस्तों यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। तो ये दोस्तों जो आपको यहाँ पे जो चार्ट हमने बताया था वहाँ पे दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल टाइप के दोस्तों क्वेश्चन है जो बाएं दाएं से आते हैं। ठीक, तो ये तो रहा दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला दोस्तों क्वेश्चन। हमने यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं, तो चलिए फटाक से हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई दूसरा क्वेश्चन आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं। ठीक, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं
यदि राजू ऊपर से 20वें स्थान पर है तो वह नीचे से किस स्थान पर होगा। ठीक, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, राजू का ऊपर से दोस्तों, ये अब आपका आ गया वर्टिकल टाइप के क्वेश्चंस। एंड ऊपर से दोस्तों 20वें स्थान पर है तो वो नीचे से किस स्थान पर होगा। तो चलिए हम यहाँ पे दोस्तों वो करते हैं इसका। अब कैसे ये लगाएंगे भाई हम, तो यहाँ से सबसे पहले हम दोस्तों एक चार्ट बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए जो कि हो गया 50। ठीक, ये 50 हो गए, 50 नंबर ऑफ पर्सन। अब राजू की ऊपर से 20वें स्थान पर है। ठीक, राजू दोस्तों ऊपर से 20वें स्थान पर है, तो यहाँ पे राजू हो गया भाई, एंड वो हो गया भाई 20वें स्थान पर। ठीक, तो अब वह नीचे से किस स्थान पर होगा। तो हमने जैसा कि चार्ट में आपको बताया था, अगर टॉप से किसी पर्सन का दोस्तों पोजीशन पता है तो भाई उसका बॉटम से पता करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉटम। ठीक, बॉटम इक्वल टू होता है क्या दोस्तों भाई, टॉप जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो हमें दिया हुआ है उसमें एक जोड़ करके हमें जो टॉप से पोजीशन दी हुई है उसको माइनस करेंगे, यानी कि 50 + 1 - 20। तो ये हो जाएगा भाई 51 - 20, तो ये हो जाएगा आपका 31। ठीक, तो यहाँ पे भाई उसका जो नीचे से पोजीशन होगा वो 31 होगा। ठीक, 31। तो कुछ इस तरीके से भाई यहाँ पे अब आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ये किस तरीके की ट्रिक है, तो चलिए छोटा सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहीं पे, कि अगर एक पंक्ति में कुल 5 व्यक्ति हैं। ठीक, एक पंक्ति में कुल 5 व्यक्ति हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक, यदि राजू ऊपर से दूसरे स्थान पर है तो वह नीचे से किस स्थान पर होगा। तो भाई जैसा कि यहाँ पे राजू ऊपर से अगर दूसरे स्थान पर होगा, ठीक, राजू की पोजीशन ये हो गई, तो भाई वह नीचे से किस स्थान पर होगा। तो भाई अभी आप बोलोगे कि अगर हम एक लॉजिक के हिसाब से देखें कि 5 व्यक्ति हैं, अगर दूसरे स्थान पर राजू है तो भाई ऊपर से तो नीचे से किस स्थान पे होगा, तो आप नॉर्मली बोल दोगे कि तीसरे स्थान पर। लेकिन यहाँ पे भाई 1 2, यहाँ पे 1 2 3 और 4, यानी कि पीछे से वो क्या क्या है दोस्तों, चौथे स्थान पे है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसा हमने देखा कि जो हमारी रैंक होती है भाई, रैंक होती है वो दोस्तों डिस्टेंस के इक्वल होती है। ठीक, रैंक इक्वल टू डिस्टेंस होता है, रैंक इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक, रैंक ये दोस्तों डिस्टेंस के इक्वल होती है। बाकी जो हमारा पर्सन होता है, यानी कि पर्सन, ठीक, पर्सन वो होता है, वो क्या होता है उसमें डिस्टेंस में से एक माइनस करते हो। ठीक, डिस्टेंस -1 का, तो ये होता है भाई आपका पर्सन। जो हमें रैंक, जैसे कि अभी ये 20वां है तो ये सीधे डिस्टेंस को यानी कि दूरी को दोस्तों बताता है, और पर्सन जो एक माइनस, उसमें से एक माइनस कर दोगे तो दोस्तों वो पर्सन पता चल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से भी हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। आई होप सो ये दोनों क्लियर हो चुके होंगे आपके। ठीक, चलिए अब हम इसी तरीके से दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के। तो भाई वीडियो को प्लीज़ अगर समझ में आ रहा होगा तभी लाइक कीजिएगा, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपकी तरफ से। ठीक, तो यहाँ से अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाँ, हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, ये दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है, तो वह बाएं छोर से किस स्थान पर होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने क्या देखा, दूसरे में देखा। ठीक, दूसरे में क्या देखा कि राजू 20वें स्थान पर है तो नीचे से किस स्थान पर होगा। ठीक, तो अभी हमें क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ 200 पर्सन दिया हुआ है कि 40 हैं। ठीक, अभी दाएं छोर से दोस्तों राम का 18वां हमें दिया हुआ है, तो बाएं छोर से किस पे होगा। तो भाई आप सिंपल यहाँ पे 40, अब यहाँ पे दोस्तों विदाउट पेन एंड पेपर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, बाएं छोर से पता करना है, यानी कि लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड इक्वल टू यहाँ पे टोटल +1 माइनस का राइट साइड। ठीक, तो अभी ये हो जाएगा आपका 41, 40 पे एक जोड़ोगे तो 41 हो जाएगा, माइनस आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है ना राइट साइड से, यानी कि आपका दाएं छोर से 18वां पोजीशन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा भाई आपका 41 माइनस का 18 कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे लगभग 23 हो जाएगा। ठीक, 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। ठीक, तो कुछ इस तरीके से भाई हमारा ये होता हुआ। बाकी हम इसका भी दोस्तों अगर हम प्रैक्टिकल कर ले, चलिए हम दोस्तों इसको कर ही लेते हैं। तो यहाँ से मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो यहाँ पे हमने तकरीबन मेरे ख्याल से और ड्रॉ कर लिए हैं भाई, टोटल के टोटल 40। अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई
ये टोटल हमें 40 दोस्तों पर्सन दिए हुए हैं। ये दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर, दाएं से भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अभी ये राम की पोजीशन हो गई, ठीक। ये राम हो गया, राम की पोजीशन हो गई 18, ठीक, दाएं से। और बाएं छोर से किस स्थान पे होगा, तो चलिए भाई हम काउंट कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3। तो ये आ गया भाई आपका 23 पोजीशन। लेफ्ट साइड से अगर आप काउंट करते हो तो ये आएगा 23, राइट साइड से काउंट करते हो तो ये आएगा 18। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि अगर हमारा यहाँ पे दोस्तों पर्सन दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे पर्सन दिया हुआ है जैसा कि 40 है, तो इसकी डिस्टेंस होगी 41, ठीक। और अगर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, ये अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो इसमें दोस्तों पर्सन आएंगे कितने, 39, ठीक। तो हमेशा ये आप ध्यान में रखिएगा कि पर्सन दोस्तों, पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से एक कम रहेगी और डिस्टेंस की वैल्यू दोस्तों पर्सन से एक ज़्यादा रहेगी। तो ये आप आराम से इसको याद रखिएगा, ठीक। अब चलिए भाई हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कि एक पंक्ति में रवि बाएं ओर से 15वां है, अमित दाएं से 16वां है, ठीक। एक पंक्ति में रवि बाएं ओर से 15वां है, अमित दाएं से 16वां है, ठीक। अभी ये मेंशन नहीं है कि रवि अमित से दोस्तों, अभी उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। और है कि रवि दीपक रवि के दाएं चौथा है, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है तब रवि की दाएं छोर से रैंक है। तो भाई और भी इसमें क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें फिगर बनाना होगा, ठीक। इसका फिगर दोस्तों जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लगा ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को, ठीक। तो एक पंक्ति में रवि बाएं ओर से 15वां, ठीक। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले वो बना लेना है फिगर। तो भाई ये रवि की पोजीशन होगी 15वां, ठीक। ये रवि हो गए और फिर क्या है, अमित दाएं से 16वां है, ठीक। तो ये अमित हो गए भाई 16वां दाएं से। अभी क्या है, दीपक रवि के दाएं चौथा है, ठीक। दीपक रवि के दाएं, अब ये रवि का दायां मतलब इधर, तो ये भाई 4 पोजीशन इधर आएगा, ठीक। तो ये दीपक हो गया, ये 4, ठीक। फिर अमित, फिर उसके बाद क्या है भाई, दीपक अमित के बाएं से 5वां है, ठीक। अमित के बाएं से 5वां यानी कि इधर से ये 5वें पोजीशन पे है, ठीक, 5वें पोजीशन पे। तो अब आप देख सकते हो तुरंत, अब जैसे कि आपको ये फिगर अब कंफर्म हो गया है तो अब तुरंत आप डिस्टेंस यहाँ पे काउंट कर लो कि पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे 15 और 4 19 हो जाएगा, 19 और 5 आपका यहाँ पे 24, और यहाँ पे ये 16 जो है ये आप इसको काउंट करोगे भाई तो ये आपका लगभग हो जाएगा पूरा मेरे ख्याल से 40 हो जाएगा, ठीक। ये 40 डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। डिस्टेंस जैसे ही दिमाग में आया भाई, जैसे आपको दूरी पता चल जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन आपके 39 हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा तुरंत, ठीक। तो यहाँ पे मतलब 40 की दूरी में केवल 39 जन ही आएंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे रवि की दाएं छोर से रैंक है, ठीक। रवि की दाएं छोर से रैंक है भाई। तो रवि कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। अब दाएं छोर से अगर रैंक की बात करें हम भाई, तो टोटल यहाँ पे भाई टोटल नंबर आप देख सकते हैं कि ये जो हमें टोटल दिया हुआ है ना, ये 40 में से अगर हम यहाँ पे इधर से ही बात कर लें तो यहाँ पे 16 आप यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे आप 5 और ऐड करोगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक। तो रवि की दोस्तों यहाँ पे पोजीशन हो जाती है 25। इस तरीके से ये आपका हो जाता है, ठीक, आंसर इसका। नहीं तो भाई आप एक और काम कर सकते हो, आपको यहाँ पे डिस्टेंस पता ही है कि 40 है, ठीक। आपको यहाँ पे पर्सन में से नहीं आपको माइनस करना है, आपको सबसे पहले अगर आपको डिस्टेंस पता है, यानी कि अभी रवि की डिस्टेंस पता है दोस्तों, यहाँ पे 15 है, लेफ्ट से राइट से पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर 40 दी हुई है, आप दोस्तों यहाँ पे 40 में से डायरेक्ट यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40 में से अगर आप 15 माइनस करोगे, 40 माइनस 15 तो ये आपका आ जाएगा 25। और 25 कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका दाएं साइड से, ठीक, दाएं साइड से 25 आपका दाएं से। तो ये कुछ इस तरीके से आंसर रहा। चलिए अब और भी सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो और क्वेश्चन है इधर हैं भाई। तो यहाँ पे भाई पूछा है कि अमित की बाएं से पोजीशन यानी कि रैंक कितनी है। तो भाई अमित की जो बाएं से पोजीशन हो जाएगी, आप यहाँ पे चार्ट जो है उसकी मदद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हो जाएगा 15 + 4 + 5 यानी कि 24 पोजीशन हो जाएगी भाई।
उसके हिसाब से भाई अगर हम दीपक की बाएं से बात करें तो दीपक की दोस्तों बाएं से यहाँ पे 15 + 4 यानी कि 19 हो जाएगी, ठीक। और अमित की दोस्तों हम दाएं से बात करें, ठीक, अमित की दोस्तों हम यहाँ पे दाएं से बात करते हैं। तो इस तरीके से भाई दाएं से इसका ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसकी बात हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं, 16वां पोजीशन हमें दिया हुआ है। बाकी और भी अगर हम बात करते हैं दीपक की दाएं से, तो दीपक की दाएं से ये हो जाएगा दोस्तों भाई आपका 16 और 5 21, ठीक, 21 हो जाएगा। और अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं। अमित और रवि के कितने व्यक्ति हैं। तो भाई अब सबसे पहले हमें क्या खोजना होगा कि अमित और रवि के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो अमित और रवि के बीच की डिस्टेंस जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 और 4 यानी कि 9 की डिस्टेंस है। तो 9 की डिस्टेंस में भाई 8 पर्सन आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस से एक माइनस करके आपको पर्सन की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। 8 पर्सन होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो है कि अमित और दीपक के बीच व्यक्तियों की संख्या। अब भाई हमें अमित और दीपक के बीच देखना है। तो भाई अमित और दीपक के बीच डिस्टेंस है 5, तो इस तरीके से हमारा ये 4 हो जाएगा आंसर, ठीक। रवि और दीपक के बीच की बात कर ले भाई, तो यहाँ पे रवि और दीपक के बीच 4 डिस्टेंस है, तो 3 पर्सन केवल आएंगे यहाँ पे। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो भाई पंक्ति में कुल हमारे टोटल यहाँ पे जैसा कि बताया कि 40 की डिस्टेंस है, 39 यहाँ पे 39 जन आएंगे, ठीक। अब चलिए भाई हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हमारी इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, ठीक। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। यदि रोहन बाएं से 7वां है तब उनके बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। तो वही अब चलिए हम यहाँ पे इसका सीधा सीधा डायग्राम बनाते हैं। पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, ठीक। तो ये 18वां है भाई कमल, ठीक। 18वां हो गया भाई आपका कमल। और यदि रोहन बाएं से 7वां है, ठीक। बाएं से दोस्तों आपका कमल की भी पोजीशन दी हुई है और बाएं से आपका यहाँ पे इसकी भी पोजीशन दी रखी हुई है, ठीक। रोहन का दोस्तों पोजीशन दिया हुआ है कितना 7, ठीक। तो यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे कितना हुआ भाई 18 में से 7 माइनस करोगे तो यहाँ पे 11 का डिस्टेंस आएगा। तो पूछा गया है कि उनके बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। अब 11 के डिस्टेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 11 के डिस्टेंस में आपको 10 पर्सन देखने के लिए मिलेगा। डिस्टेंस अगर आपका 11 है आपको यहाँ पे 10 पर्सन देखने के लिए मिलेंगे। और इसी तरीके से दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप इस वीडियो से दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड रैंकिंग के सवाल अब आराम से कर सकेंगे आप इस तरीके से अगर आ जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ और इसके आगे और वीडियो चाहिए तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा भाई, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के मैंने इस वीडियो को बनाया है, ठीक। तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक।